दोस्तों, अगर मैं आपको 4 फ़िक्रे दूँ और आपसे कहूँ कि इनकी इंग्लिश बनाएँ, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग आसानी से बना लें। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग एक फ़िक्रा भी ना बना सकें, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक फ़िक्रा तो बना लेंगे, ये फ़िक्रा और ये फ़िक्रा इसकी तो इंग्लिश बना लेंगे, लेकिन सेकंड और फोर्थ नंबर वाले की इंग्लिश नहीं बना सकेंगे। आखिर इसकी क्या वजह है और ऐसा क्यों होता है? आप पहले इसको पॉज करें और आप इनकी इंग्लिश बना के ट्राई करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आपका लेवल कौन सा है। या तो आप सारे बना लेंगे, या तो आप एक भी नहीं बना सकेंगे, या आप 2 बना लेंगे और 2 नहीं बना सकेंगे। अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। स्टेट और एक्शन, यही वो पॉइंट है जिसको बहुत से टीचर्स मिक्स करके पढ़ा देते हैं। बहुत से टीचर्स इनका नाम ही नहीं लेते, स्टेट को यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड कह के पढ़ा देते हैं, और टेंसेस को टेंसेस की तरह ही मतलब पढ़ा दिया जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं दोनों को कंबाइन करके, और आपको एक पूरा रूल दूंगा जिसके मुताबिक आपको यह पता चलेगा कि किस तरह से कोई भी सेंटेंस को आप पढ़ के उसको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और फिर उसकी इंग्लिश बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग 2 टाइप्स के बारे में पढ़ें। एक होती है स्टेट और एक होता है एक्शन। स्टेट उर्दू में जब हम बात करते हैं तो हम सिंपल कह देते हैं किसी चीज की हालत। एक्शन हम कह देते हैं कोई काम। ठीक है, एक होती है हालत, एक होता है काम। इंग्लिश में अगर आप स्टेट के लिए करें तो कंडीशन, सिचुएशन, या फिर प्रॉपर्टी। जब आप इन तीनों की बातें करेंगे किसी भी चीज के बारे में, तो आप वो स्टेट में जाएगी बात। कैसे? अली घर पर है, ये अली की एक हालत है, एक स्टेट है। अली कोई काम नहीं कर रहा है यहां पर। अगर आप नोट करें, अली घर पर है, अली घर में रहता है। इन 2 स्ट्रक्चर्स में आपको इसके अंदर कोई काम, कोई एक्शन, कुछ नहीं मिलेगा। जबकि इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं अली घर में रहता है। अब अली घर में है नहीं, अली घर में रहता है, रहना। ठीक है, तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि किस तरह से हम लोगों को यह पता चलेगा एक फिक्रे में कि यहां पर एक्शन है या स्टेट है। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं। एक सिंपल सी ट्रिक क्या है कि पहले तो हम उर्दू में बात करते हैं, भूल जाए इस चीज को कि हमने इसकी इंग्लिश करनी है। हम पहले उर्दू में ही इस चीज को समझते हैं कि किसी चीज की हालत को या किसी चीज के एक्शन को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया अली घर पर है, अली घर पर है। इनमें कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है, कोई एक भी ऐसा लफ्ज नहीं होगा जो नून अलिफ ना की फॉर्म में बनता हो। मैं पहले उर्दू में बता रहा हूं, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं। हम सिर्फ उर्दू में पहचान कर रहे हैं कि ये कोई स्टेट है, हालत है, या एक्शन है। आखिर इन दोनों में से इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो क्या ये स्टेट है या ये एक्शन है? सिंपल सा फार्मूला आपको बता देता हूं जो आपको किताबों में भी नहीं मिलना। आपने ऐसा लफ्ज ढूंढना है जिसके साथ इसको छोड़ देना है आखिरी को, क्योंकि ये आपको बताता है कि टेंस कौन सा है, जमाना कौन सा है, प्रेजेंट है, आज है, पास्ट है, माजी है, गुजरा हुआ, या फिर फ्यूचर है, आने वाला। ठीक है, तो हमने यहां पर देखना है अली, कोई वर्ड नहीं बनता। अलीना, अलीना होता है वर्ड, लेकिन वो फिर भी अली नहीं होता। घर, हाउस, घर, घरना भी कोई वर्ड नहीं होता। परना भी कोई वर्ड नहीं होता। पंजाबी में कुछ लोग होते हैं जो कह देते हैं परना, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं यहां पर, अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो क्या आपको कोई ऐसा लफ्ज मिल रहा है जिसकी कोई ना कोई फॉर्म, कोई ना कोई हालत नून अलिफ ना से मिलती हो? जैसे अली घर में रहता है। अगर आप इस लफ्ज को गौर से देखें, रहता, तो सिंपल फॉर्म इसकी बनती है रहना। अब रहना मजदर, आप उर्दू अगर थोड़ी बहुत ही पढ़ी हो तो मजदर, मजदर मतलब जो नून अलिफ ना भी बनाते हैं वर्ड्स, तो आपने देखना है कि वो लफ्ज नून अलिफ ना की फॉर्म में बनता हो। अगर तो रहना इसके अंदर एक ऐसा वर्ड यानी रहता है, रहता तो उसकी एक फॉर्म है ना, तो हम लोग देखते हैं कि अगर इससे सिंपल सादा लफ्ज नून अलिफ ना वाला बनता है
तो ये एक्शन होगा। क्या होगा? एक्शन होगा। जब हम इसकी इंग्लिश भी करेंगे तो एक्शन के मुताबिक करेंगे। ये मैं आगे जाके समझाऊंगा। आप इसको समझने से पहले बिल्कुल भूल जाएं कि आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आप लोग बिल्कुल एक नए सिरे से इंग्लिश को एक नए जाविये से, एक नए एंगल से समझने के काबिल हो जाएंगे। आप इस सेंटेंस में देखें कि वो अमीर आदमी है। अगर आप ओवरऑल भी देख लें तो इसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा। वो अमीर आदमी है, उसकी हालत है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो पागल है, वो ज़हीन है, ये कोई भी इस तरह का है, वो दयानतदार है, वो झूठा है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर देख लें उसके अंदर आपको वाजे पता चल जाएगा कोई काम, कोई एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि एक स्टेट, एक हालत बताई जा रही है। सेम इसी तरह तो इसके अंदर तो हमारे पास कोई एक्शन नहीं है, ये है हमारे पास स्टेट, क्योंकि कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं बना जो नून अलिफ ना की फॉर्म बनाता हो। ये हमारे पास एक्शन था क्योंकि इसमें रहना आ गया, और इसमें भी हमारे पास कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं है जो नून अलिफ ना में कन्वर्ट होती हो, तो ये भी स्टेट है। अब आखिरी सेंटेंस आप खुद देख के बताएं कि ये स्टेट होगा या एक्शन होगा। मैं अभी आपको गारंटी देता हूं कि आपको ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके इस सेंटेंस को एक दफा बना के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। वो अमीर आदमी से बात कर रहा है। अगर आप देखें वो अमीर आदमी, इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो नून अलिफ ना की फॉर्म बनाता हो। से, सेना, कोई ऐसा वर्ड नहीं होता। बात, बातना, कोई ऐसा वर्ड नहीं होता। बात के बाद है कर। कर का मतलब होता है करना। ठीक है, करना। तो बात कर, बात करना, बात करना। अब आपको यहां पर भी नून अलिफ ना वाली फॉर्म मिल गई। इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये एक्शन है। दोस्तों जब ये क्लियर हो जाएगा ना आपको कि ये स्टेट है या एक्शन है, तो उसके बाद तो इंग्लिश बनाना बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल आसान है। और उसकी वजह ये है क्योंकि सिर्फ उसके बाद कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ही आपको याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोगों ने सिंपल ये समझाया कि कोई काम यानी कि कोई भी एक्शन वो क्या होता है और कोई भी स्टेट वो क्या होती है। अच्छा जी, अब कुछ एक्शन वर्ब्स, अब मैं आपको कुछ एक्शन वर्ब्स लिख कर दे रहा हूं जो कि आपको आसानी हो जाएगी समझने में। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, भागना। ठीक है, ये मैंने वर्ड्स लिख दिए। ये सारे वो हैं, इनकी कोई भी फॉर्म लिखी हुई आ सकती है। जैसे अली घर में खेल रहा है, अली घर में खेलता है, अली घर में खेलेगा। फिर अली घर में पढ़ता है, अली घर में पढ़ रहा है, अली ने घर में पढ़ा। कोई भी फॉर्म आ जाएगी पढ़ना से, लेकिन अगर उसके सिंपल फॉर्म, अगर आप पूरी ब्रांचेस से उसके रूट तक चले जाएंगे तो आपको नून अलिफ ना वाली फॉर्म मिल जाएगी। इसी तरह से वो अमीर आदमी से बात कर रहा है। अगर आप यहां भी देखें तो बात ना कोई वर्ड नहीं होता, बात करना वो वर्ड होता है। तो ये सारे असल में जो एक्शन को शो करते हैं हम इन्हें कहते हैं एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स। अब इसी तरह से जैसे एक्शन वर्ब्स होते हैं, हमारे पास स्टेट वर्ब्स भी होते हैं। जाहिर बात है, स्टेट वर्ब कौन होंगे? जो स्टेट को शो कर रहे होंगे। इनके लिए स्टेट वर्ब जो होते हैं स्टेटिव वर्ब भी कह देते हैं ना, लेकिन मैं अभी स्टेट वर्ब लिख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं हम बिल्कुल आसानी से चलें। जब पहला स्टेप चल जाएंगे तो उसके बाद आपको सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी। ये होते हैं इज का मतलब है, एम, हूं, आर, हैं, was, था, वर, थे, हैज या हैव, किसी चीज का होना, पास होना, पास होना यानी मलकियत होना, मालिक होना। अगर आप किसी चीज के मालिक हो तो आप क्या कहते हैं? आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ठीक है, और हैड,
यानी मेरे पास था। ठीक है, इधर कर देते हैं मेरे पास है और इधर कर देते हैं मेरे पास था। तो आप ये याद रखिएगा, इनकी इंग्लिश अभी तक मैंने नहीं की क्योंकि मैंने तो बताया ही नहीं है कि इंग्लिश में कैसे आपने पता करना है कि कोई भी लफ्ज जो है वो स्टेट है या एक्शन है या वर्ब है, किस चीज को शो कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने जो बात की है वो सिर्फ इतनी सी की है कि आप उर्दू में कैसे पहचान सकते हैं। नून अलिफ ना वाला एक भी लफ्ज ढूंढ लें, आपको नून अलिफ ना हमेशा नहीं नजर आएगा, लेकिन आपको ढूंढना है कि क्या ये लफ्ज, अगर इसकी मैं सादा फॉर्म सिंपल फॉर्म की तरफ जाऊं तो क्या ये नून अलिफ ना वाली फॉर्म बनाता है। तो ये तो उर्दू में पहचान हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश में पहचान की। अब इंग्लिश में कैसे पहचान इसकी करेंगे, सिंपल सा है। आपके पास एक लाइन लिखी हुई है, मैं इसको भी मिटा देता हूं दोबारा। आप फर्ज करें कि आपके सामने एक भी फिक्रा नहीं है, मैं इनकी एग्जांपल नहीं, मैं कुछ और लिखता हूं। ठीक है, आई एम अ बॉय, ये इनकी इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, पहले याद रखिएगा, ये सेपरेट आपको मैं वर्क करवा रहा हूं। आई एम अ बॉय, यू आर लेट, यू आर गेटिंग लेट। पहला सेंटेंस, दूसरा और तीसरा, इन तीनों में आखिर आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? अगर आप नोट करें तो इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसमें सब्जेक्ट के बाद दो वर्ब आ गए, ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, तो जाहिर बात है दोनों के अलग अलग नाम होंगे। इसमें ये होता है हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब, और ये होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, तो क्या ऐसा फर्क आता है? अच्छा, लेट जो है ये क्या है, ये आपने बताना है, क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बाद में आगे सारी बात करेंगे सारी वीडियोस में, आज तो हमने सिंपल से यही पढ़ना है कि आखिर किस तरह से हम उर्दू में या इंग्लिश में सेंटेंस को देख सकते हैं कि क्या ये स्टेट है या ये एक्शन है। इसके अलावा बाकी सारी बातें हम लोग हर वीडियो में आगे एक सीरीज बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग ये बातें करते जाएंगे। तो यहां पर अगर आप नोट करें पहले सेंटेंस में आई एम अ बॉय, कोई ऐसा लफ्ज है जिसकी फॉर्म्स बनती हों जैसे गो, वेंट, गॉन, सी देखना, सा सीन, इसी तरह से राइट, रोट और रिटन। फिर और देख लेते हैं हम, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। आप सब ने ही पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ा होगा कि इनको हम क्या कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपने उर्दू में तो देखा कि कौन सा ऐसा लफ्ज है जिसमें नून अलिफ ना की फॉर्म आ रही है। अब इंग्लिश में क्या देखेंगे, इंग्लिश में आप लोग देखेंगे कि कोई ऐसा लफ्ज है, यहां पर कोई ऐसा लफ्ज है जिसकी फॉर्म बनती हो। आपको अगर फॉर्म मिल जाएगी तो इसका मतलब है वो एक्शन है, और अगर फॉर्म नहीं मिलेगी, ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जिसकी फॉर्म नहीं बनती, तो वो स्टेट होगी। अब तीसरे सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आपको एक वर्ड मिलेगा गेटिंग। अब गेटिंग, गेटिंग खुद ही फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। यहां पर मैंने नहीं लिखा क्योंकि फोर्थ फॉर्म सबको पता होती है, आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फोर्थ फॉर्म कहते हैं। अब गेटिंग का कोई ऐसा सिंपल निकालें क्या इसकी फॉर्म बनती है या नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, गेट, गेट इसकी पहली फॉर्म होती है, तो आपको पता चल गया। इसके अलावा अब मैं इनको लिख देता हूं यहां, खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। तो क्या मुझे बताएं, प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, थर्ड फॉर्म होती है यस प्लेड, और फोर्थ फॉर्म भी होती है प्लेइंग। तो यस, ये हमारे पास एक एक्शन वर्ब है, तो ये एक्शन वाले सेंटेंस में ही आएगा। पढ़ना, स्टडी, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग, बिल्कुल ये भी एक्शन वर्ब हो गया हमारा। लिखना, ये तो मैंने यहां पर भी मेंशन कर दिया।
राइट, रोट, रिटन। तो यहां से भी समझ आ गई कि वाकई हमारा एक्शन वर्ब है। सोना, स्लीप, आई एम स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब मी। अब मैं जब ये कहता हूँ आई एम स्लीपिंग तो फोर्थ फॉर्म बोल रहा हूँ, ठीक है। ही स्लेप्ट, वो सोया, ठीक है। ही हैज स्लेप्ट, वो सो चुका है। तो ये वाकई ही एक्शन है क्योंकि इसकी फॉर्म बन रही है। और भागना, रन, तो रन, रैन, रन, ये भी हमारे पास एक्शन है। आज आप लोगों ने सिर्फ इतना सीख लिया कि एक्शन क्या होती है और स्टेट, फिर चाहे आपको उर्दू से इंग्लिश बनानी हो या इंग्लिश से उर्दू बनानी हो तो आपके लिए कभी भी ये मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको अब इनकी इंग्लिश यहाँ पे करके देता हूँ दोबारा, ताकि आपको दोबारा समझ आ जाए कि इंग्लिश में भी उर्दू में भी। अली घर पर है, अली इज एट होम। हम अभी दोनों को सेपरेट, मैं आपको नहीं बता रहा कि ट्रांसलेशन करनी कैसे है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूं कि आप एक्शन और स्टेट में फर्क को समझ जाएं। अली घर पर है, यहां पर उर्दू में अगर देखें तो हमारे पास नून अलिफ ना वाला कोई वर्ड नहीं है, तो जाहिर बात है ये हमारे पास स्टेट है। तो इंग्लिश में भी वैसे ही स्टेट ही होगी। अली इज एट होम, अगर आप यहां पर देखें अली इज एट होम, कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनती हो, ठीक है। ये आपने इसको भी छोड़ देना है, इसकी बात नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से अली घर में रहता है, ये वर्ड है नून अलिफ ना वाला, रहना, तो फिर तो ये एक्शन हो गया। अब जब आप इसकी इंग्लिश देखेंगे तो इससे काफी डिफरेंट होगी। अली लिव्स इन, या फिर ऐड भी कर सकते हैं, वो बाद में डिस्कशन कर लेंगे। अभी आपके माइंड में इन भी आएगा ऐड भी आएगा, इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूं। अली लिव्स इन होम, इन अ होम, इन अ हाउस, एट होम, एट अ हाउस, वो बाद की बात, वो अमीर आदमी है। यहां पर अच्छा सॉरी, अली लिव्स, अगर आप नोट करें जब इसकी इंग्लिश बनाई तो यहां पर ये वर्ड है जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब रखता है, ठीक है। लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग, तो सारी फॉर्म्स इसकी ऐसे बनती हैं। वो अमीर आदमी है, ही इज अ रिच गाय, रिच पर्सन। अगर आप इसको गौर से पहले उर्दू में देख लें, वो अमीर आदमी है, कोई ऐसा लफ्ज नहीं मिलेगा आपको जो नून अलिफ ना की फॉर्म बनाता हो। और इंग्लिश में भी देखें कोई ऐसा लफ्ज नहीं मिलेगा आपको जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनाता हो। आप लोग यूं तो कह सकते हैं रिचर, रिचेस्ट, लेकिन वो फॉर्म्स नहीं होती, ठीक है, वो डिग्री होती है। और डिग्रीज हम बाद में पढ़ेंगे, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वो सारी बातें बाद की। लेकिन अभी हमने देखना है फॉर्म्स ऑफ वर्ब इसकी बनती हैं या नहीं बनती। किसी लफ्ज की नहीं बनती, इसीलिए ये हमारे स्टेट है। और आखिरी, वो अमीर आदमी से बात कर रहा है। जैसे ही आपने पढ़ा आपने बता दिया कि बात करना आ गया, नून अलिफ ना वाली फॉर्म भी बन गई उर्दू में, तो ये एक्शन है। अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इसकी इंग्लिश में बना देता हूं। आज मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं कि हर सेंटेंस की इंग्लिश मैं खुद बनाता जा रहा हूं। आगे हम सीखेंगे कि किस तरह से आप लोग भी इसकी इंग्लिश खुद ब खुद बना सकते हैं। वो अमीर आदमी से बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग to a rich person। इंग्लिश में अगर आप देखें तो यहां पर आपको नजर आएगा टॉकिंग, टॉकिंग, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, टॉकिंग। तो इसकी क्या बन गई, फॉर्म्स बन गई। तो इस वजह से ये भी हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, एक्शन, ठीक है। तो इन शॉर्ट आज की समरी आप लोगों को मैं ये दे देता हूं कि अगर आपको उर्दू में सेंटेंस दिया जाए और कहा जाए कि इंग्लिश बनाएं, तो सबसे पहले आप देखें क्या ये स्टेट है या एक्शन है। और वो कैसे देखेंगे, ऐसा लफ्ज ढूंढेंगे जो नून अलिफ ना की फॉर्म बनाता हो, ठीक है। और अगर नहीं मिलेगा तो वो स्टेट है, अगर मिल गया तो वो एक्शन है। जब आपको ये कंफर्म हो गया कि ये एक्शन में है या स्टेट में है, तो इंग्लिश बनाना बिल्कुल हलवा हो गया। और अगर आपको ट्रांसलेशन दे दी जाती है, दोनों ही पेपर में आने हैं, इंग्लिश टू उर्दू भी और उर्दू टू इंग्लिश भी। अगर आप लोगों को यह कह दिया जाता है कि आप इस इंग्लिश की उर्दू बनाएं, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर पूरी लाइन में कितने ऐसे वर्ड्स हैं, या अगर एक ही आपके पास क्लॉज दी हुई है, एक ही आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है, तो फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर कौन से ऐसे लफ्ज हैं जिनकी फॉर्म्स बनती हैं। अगर तो फॉर्म बन गई उस लफ्ज की, तो मतलब वो कोई काम है, ठीक है, करना, ठीक है। तो जिसके साथ उर्दू में नून अलिफ ना आ जाए और इंग्लिश में फॉर्म्स बन जाए, वो क्या होते हैं, एक्शन होते हैं। और जिनके साथ ऐसा नहीं होता वो क्या होती हैं, स्टेट। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल प्राइम स्कूल को लाजमी सब्सक्राइब करें।